अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि बायोलॉजी क्या होता है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है? 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से डिफ़ाइन किया गया है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, एंड द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। एंड सम साइंटिस्ट होते हैं जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। द पर्सन हु स्टडी द लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये साइंटिस्ट होते हैं जो कि बायोलॉजी को स्टडी करते हैं और ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नेचर को, और हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम नेचर को डिस्क्राइब कर सकें। अब फ़िलोसफर्स एंड थियोलॉजियंस कौन होते हैं? फ़िलोसफर्स वो होते हैं जो कि फ़िलोसफी को स्टडी करते हैं, एंड थियोलॉजियंस वो होते हैं जो कि रिलीजन को और इस्लाम को, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स को एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लाइक क्रिश्चियनिस्ट हो जाते हैं और इसके अलावा बुद्धिज़्म हो जाता है। डिफरेंट जो से रिलीजन्स को स्टडी करने वाले पर्सनस को थियोलॉजियंस कहते हैं। तो लाइफ, ये जो वर्ड है लाइफ, ये इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे जो कि फिलोसफर्स एंड थियोलॉजियंस की तरफ गए थे। जस्ट लाइक व्हाई लाइफ अकर्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन ये एक प्रॉपर आंसर नहीं कर सके। लेकिन इसके बाद यही क्वेश्चंस बायोलॉजिस्ट से पूछे गए, तो उन्होंने डिफरेंट रिसर्चेस करके, डिफरेंट सोच समझ के कुछ आंसर्स दिए थे, और उसमें करैक्टरिस्टिक्स दी थी लिविंग थिंग्स की या लाइफ की, और जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करते हैं। लिविंग थिंग्स की सम करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, जस्ट लाइक हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज हो जाती है। जस्ट लाइक फ्रॉम सेल टू इंडिविजुअल्स, कि एक छोटे लेवल से, जैसे सेल होता है, फिर ऑर्गेनेलिज, फिर टिश्यू, सेल से टिश्यू लेवल बनते हैं, फिर ऑर्गेनेलिज, फिर ऑर्गन सिस्टम, सारा फिर एक इंडिविजुअल कंप्लीट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं, मतलब ये एक या ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ हैविंग जेनेटिक प्रोग्राम्स। इनमें जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं। जस्ट लाइक जब कोई भी बेबी पैदा होता है तो बातें होती हैं कि इसकी आंखें मेरे से मैच करती हैं, इसके बाल कर्ली हैं, इसके फादर से मैच करते हैं। ये जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये भी लिविंग थिंग्स में होती हैं। एंड दीज यूज़ एंड एक्वायर एनर्जी। ये इनमें ये एनर्जी ले सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस। ये इनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये जो ग्रो इन ये जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो इन साइज़, कि इनकी ग्रोथ भी होती है, और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता। दिस प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। ये अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। लास्ट पॉइंट इज़ रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, कि ये जैसे फॉर एग्जांपल आजकल गर्मी का मौसम है, अगर सर्दी का मौसम होता है तो उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करते हैं किस तरह से अपनी लाइफ गुजारनी है। जैसे इंसान है, हम गर्मी में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, और सर्दी में हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। हाँ, जितने भी एनिमल्स हैं लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन जितनी भी डेड चीज़ें या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती। और ये जो जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं ये लिविंग थिंग्स की बताई गई हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस को डिटेल से 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और अपना कोर्स कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।